नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइडर निवेश चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी जितनी गेल के बारे में है उतनी कहानी मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में भी है, क्योंकि पीएनजीआरबी ने टैरिफ बढ़ाया फिर भी शेयर टूट गया और यही बात लोगों को बिल्कुल हजम नहीं हुई। इसी उलझन को आज हम आसान भाषा में खोलकर समझाने वाले हैं ताकि आगे ऐसी खबरें देखकर गलती ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। मार्केट खुला और गेल का स्टॉक सीधा नीचे गिरना शुरू हो गया। कुछ ही मिनटों में 6.5% तक नीचे चला गया था। लोग घबरा गए और पूछने लगे, अरे ये क्या हुआ? क्योंकि सुबह की खबर थी कि पीएनजीआरबी ने टैरिफ बढ़ाया और आमतौर पर टैरिफ बढ़ाना मतलब फायदा होता है, तो शेयर ऊपर क्यों नहीं गया? तो दोस्तों, जवाब बहुत सिंपल है। टैरिफ बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं। टैरिफ जरूर बढ़ा है, लेकिन बढ़ोतरी उतनी नहीं हुई जितनी मार्केट उम्मीद कर रहा था। यानी मार्केट की उम्मीद थी कि 15% बढ़ोतरी की जा सकती है। गेल कंपनी की खुद की उम्मीद थी कि 33% बढ़ोतरी मांग हो सकती है और पीएनजीआरबी ने सिर्फ 12% बढ़ा है। यही तो गड़बड़ हो गई है। यानी गुड न्यूज़ भी उम्मीद के मुकाबले कम गुड न्यूज़ बन गई और मार्केट ने इसे नेगेटिव की तरह देखना चालू कर दी। याद रखो, मार्केट खबर पर नहीं चलता, मार्केट उम्मीद के मुकाबले खबर कितनी ऊपर या नीचे है उस पर चलता है। तो यहाँ उम्मीद ज्यादा थी, नतीजा कम मिला और इन्वेस्टर का सेंटिमेंट टूट गया, इसीलिए स्टॉक भी टूट गया। अब बात करते हैं पीएनजीआरबी के स्पष्टीकरण की। तो पीएनजीआरबी ने इधर साफ साफ लिखा है कि पीएनजीआरबी हैज हावेवर clarified that in order to smooth out tariff hikes and avoid a sudden increases, it has decided to provide only interim relief to GAIL for now and will fully reflect adjustment to all other parameters in the next tariff review in financial year 2008। यानी उन्होंने कहा है कि अगर टैरिफ बहुत ज़्यादा बढ़ा देते तो इंडस्ट्री पर बहुत बड़ा झटका पड़ सकता है, इसलिए अभी सिर्फ इंटरिम बढ़ोतरी दी गई है। बाकी पैरामीटर्स यानी बड़ा और पूरा समायोजन फाइनेंशियल ईयर 2028 में होगा। तो यहाँ एक और बात व्यूअर्स को जल्दी समझ लेनी चाहिए कि ये 12% फाइनल बढ़ोतरी नहीं है, ये सिर्फ अस्थायी राहत है और मार्केट अनिश्चितता पसंद नहीं करता, उसे क्लियरिटी चाहिए। यानी यही से दूसरा झटका पड़ा है कि अभी कम कर दिया है, यानी आगे क्या होगा पता नहीं। अनसर्टनिटी की वजह से यानी मार्केट के अनिश्चितता के वजह से आज भारी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, ब्रोकरेज यूबीएस ने इस टैरिफ को चीर फाड़ कर समझाया कि उन्होंने कहा है कि यह बढ़ोतरी असल में सिर्फ दो चीजों की वजह से दिख रही है। सिस्टम यूज गैस बढ़ने से जो 5.16 रुपीज MMBTU का इफेक्ट आया है और वॉल्यूम डिवाइजरी बदलने से 1.92 रुपए का MMBTU का इफेक्ट आया है। अब यूएसबी ने सबसे चुभने वाली लाइन बोली है कि 12% दिख रहा है पर एक्चुअल रियलाइज टैरिफ में 12% का फायदा नहीं मिलेगा। यानी फायदा दिख रहा है लेकिन जेब में उतना आएगा नहीं। सीधे शब्दों में कहेंगे तो बढ़ोतरी है लेकिन पैसा उतना नहीं बढ़ेगा जितना कागज कह रहा है और समझदार निवेशक ऐसे डिटेल पर तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं चार्ट पर। क्योंकि स्टॉक गिरा है इसलिए कंपनी खराब नहीं है, बल्कि इसलिए कि मोमेंटम पहले से कमजोर था। अगर हम 6 मंथ का डाटा देखेंगे तो पिछले 6 मंथ में लगभग 10% के आसपास स्टॉक गिरता हुआ नजर आ रहा है। 2025 में अब तक ये लगभग 7.5% से ऊपर का फॉल दिखा चुका है। अगर हम पिछले 1 साल की बात करेंगे तो लगभग 10% से ऊपर की रैली नीचे की तरफ दे चुका है। तो नीचे फिसलने के लिए पहले से रास्ता तैयार था, बस आज की खबर ने उसे धक्का दे दी। लेकिन लंबी अवधि की तस्वीर उल्टी है, क्योंकि गेल ने पिछले 5 सालों में लगभग 157% रिटर्न दे चुका है। यानी बिजनेस प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट का असर है। ये समझना बहुत जरूरी है, वरना गलत समय पर पैनिक में बेच दोगे या गलत लेवल पर खरीद लोगे। तो दोस्तों, अब टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे तो एंजल वन के ओशो ने जो बताया वो दिमाग में रखो। क्योंकि गेल 200 DSMA के नीचे गिर गया है, इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। 170-167 का जोन इमीडिएट सपोर्ट है, यही टिक गया तो बाउंस आने का मौका है। इसके नीचे गया तो स्ट्रक्चर टूट सकता है और गिरावट तेज हो सकती है। ऊपर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 175, 179 है और फिर 183 पर एक बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है। मतलब शॉर्ट टर्म में आने वाला खेल रिस्की है।
बिना दिमाग के एंट्री देने वाले ट्रेडर्स को चपत लग सकती है। तो दोस्तों, अब आपके मन में सवाल जरूर आया होगा कि रिटेल इन्वेस्टर क्या करे। देखो, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी हाई है, बिना स्ट्रेटेजी के एंट्री लोगे तो चोट खाओगे। लॉन्ग टर्म अगर आप देख रहे हो तो देखो, गेल पीएसयू सेक्टर से आता है, उसका बिजनेस मॉडल स्टेबल है, गैस की डिमांड स्ट्रक्चरल है, फंडामेंटल खराब नहीं है, पैनिक वाली कोई बात नहीं है। लेकिन बाइंग टाइम ऐसी मत रखो कि रजिस्टेंस पर एंट्री लेकर सपोर्ट पर रोते रहोगे। तो दोस्तों, सपोर्ट के आसपास आपने अगर खरीदा तो आपको फायदा हो सकता है, लेकिन अगर आप भाव चढ़ा हुआ देखकर पकड़ लोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। स्टॉक मार्केट में गेम खराब का नहीं, उम्मीद और टाइमिंग का है। जो यह समझ गया वो नुकसान से बच गया। लेकिन दोस्तों, ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। तो दोस्तों, आज की वीडियो से एक चीज याद रखो कि मार्केट खबर पर नहीं चलता, मार्केट खबर की उम्मीदों पर चलता है। खबर अच्छी भी हो सकती है, लेकिन अगर बाजार को थोड़ी उम्मीद ज्यादा थी तो वही खबर गिरावट बन सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूएबल लगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।